देखेंगे यहाँ रॉक्सी ऑक्शन है। नो मिस्टी भैया प्लीज हाँ आज अपना वेरी गुड नैया, आज तुम ब्रेकफास्ट टेबल पर बिल्कुल वक्त पर आई हो। बैठो, नाश्ता शुरू करो। नैया, कल रात जो हुआ उसका मुझे पता चला है। नैया, मैं जानती हूँ कि इस उम्र में अक्सर गलती होती है, और ये भी जानती हूँ कि गलती तुम्हारे दोस्तों की वजह से हुई। पर नैया, बी केयरफुल। ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हें सही राह दिखाए, न कि ऐसे जो तुम्हें शराब पीने पर मजबूर करे। हुआ, अब आप मुझे ये भी सिखाएंगी कि मुझे कैसे दोस्त बनाने चाहिए और कैसे नहीं। हर बात में आप इंटरफियर करती हो, चाहे वो स्टडीज हो, हॉबीज हो, और अब दोस्तों में भी। आपको तो हमेशा हमारी जिंदगी को डिक्टेट करना अच्छा लगता है, और वो अब कर रही हो। नैया, हाँ चाचू, आप अपनी मर्जी हम पर फोर्स कर रहे हो। बस, गलती हो गई मुझसे जो तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की। तुम कभी किसी के अच्छेपन को नहीं समझोगी नैया। हाँ हाँ, अब आप मुझे समझाओगी कि अच्छापन क्या होता है। बच्ची हूं ना मैं बुआ, मैं जानती हूँ कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। I don't need your advice. जब देखो ये मत करो, वो मत करो, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। Damn, I'm fed up of all this. ए नैया, ये पीला पर गुस्सा उतारने से क्या फायदा? जानिया, आज संगा में तेरा बुआ को जवाब देकर तुमने सही नहीं किया। आज वो गलत नहीं थी, बल्कि कल रात तुम गलत थी। जानी, don't favor बुआ, ओके? मैं बुआ का फेवर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सबसे ज्यादा जिस पर तुम गुस्सा होती हो ना, कल रात उसी ने तुम्हारा फेवर किया। कल मलिश्का आंटी ने तुम्हें बुआ के गुस्से से बचाया। What rubbish यार। हाँ नैया, कल मलिश्का आंटी ने बुआ से कहा था कि तुमसे शांति से और अच्छी तरह से पेश आए, वरना कल रात को ही बुआ तुम्हें डांटना चाहती थी। नैया, आई थिंक यू शुड थैंक्स मलिश्का आंटी फॉर सेविंग यू। तुम सब बेवकूफ हो, ये दिखावा कर रही है। वो औरत तुम लोगों के नजर में अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, इम्प्रेस करना चाहती है तुम लोगों को, और कुछ नहीं। नैया, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो तुम। तो बात मत करो ना, तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। Disgusting people. हेलो ताई, अंकिता बोल रही हूँ। आप आई नहीं ताई? अंकिता, अब क्या हुआ? उस दिन तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों थे? ताई मंदिर आई थी यहाँ।
और ताई, अविनाश जादव और मेघना भाभी मंदिरा के साथ इस समय रजिस्ट्रार के ऑफिस गए हैं। ताई, अविनाश जादव और मंदिरा आज ही शादी करने वाले हैं। क्या? ताई, कुछ भी करके इस शादी को रोक लीजिए ताई। अब देखो यश घबराओ नहीं, मैं अभी इसी वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस में जाती हूँ और शादी रोकने की कोशिश करती हूँ। बाय। क्या हुआ राधा? मिस्टर शौर्य, मुझे अभी इसी वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है। क्यों? वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ओके, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक्स। आओ। आओ आओ ना, चलो। मिस्टर अविनाश, मिस मंदिरा। मंदिरा, ओह, आइए आइए, बैठिए। बैठिए बैठो। मिस्टर अविनाश, मिस मंदिरा, आप दोनों बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं ना? जी। और आप मिस्टर अविनाश? हाँ, 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 होता है। आपके साथ कोई विटनेस आया है? मैं हूं ना। मंदिरा जी, आप यहाँ साइन कीजिए। अविनाश जी, आप यहाँ साइन करो। शर्मा क्यों रहे हो? हाँ, करो साइन। शर्मा रहे हैं। करो। बस एक सिग्नेचर और मैं हमेशा के लिए करोड़पति। क्या बात है। विटनेस। हाँ, मैं हूँ। आप यहाँ साइन कीजिए। मिस्टर अविनाश, आज से आप लोग कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। मिस्टर अविनाश, आज से आप लोग कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे कांग्रेचुलेशन।
राधा, संभालो अपने आप को। देखो, रोने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वो तो हो गया। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। रोना बंद करो। इस बात का कोई ना कोई सलूशन तो होगा ना। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। शौर्य मलिष्का से इस तरह क्यों बात कर रहा है? आखिर क्या चल रहा है दोनों के बीच? शौर्य, गलत दिशा में कदम मत बढ़ाओ शौर्य। फिर से वही गलती मत करो जो तुमने अपने पास्ट में की थी। मैं कुछ समझा नहीं। तो समझने की कोशिश करो शौर्य। मैं नहीं चाहती कि तुम एक बार फिर से उसी हालात से गुजरो। अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से तुम्हारा वही हाल देख पाऊं। उस वक्त तो मैंने तुम्हें और अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन इस बार नहीं संभाल पाऊंगी। दबी हुई चिंगारी को अगर हवा दोगे तो आग ही निकलेगी। और इस बार ये आग की लपटें तुम्हें, मुझे, एडी, मलिष्का चारों को अपने झपेट में ले लेंगी। शौर्य, तुम अनजाने में अपने भाई को धोखा दे रहे हो। और अगर ये गलती तुम जानबूझकर कर रहे हो, then you are a selfish man। मलिष्का से दूर रहो। वो एडी की मंगेतर है। मलिष्का से दूर रहो। तुम्हारे भाई की होने वाली पत्नी है वो। इनफ थी, इनफ। बस करिए आप। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच तो लीजिए। जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। अब तक आपको यह समझ में आ जाना चाहिए था कि मुझसे जो गलती हुई थी वो मेरी नादानी थी। नाउ आई हैव ग्रोन अप। मैं अपनी हदों को अच्छी तरह से समझता हूं। अच्छा, तो फिर वो क्या था जो मैंने अभी देखा? Isn't it love? No, it's not love. It's caring. मलिष्का एडी की हालत को लेकर तकलीफ में थी, सहमी हुई थी। मैंने उसे दिलासा दिया। I just supported her. क्या मुझे ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत है? आज आपने मुझ पर ये इल्जाम लगाकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। आज आपने मुझे मेरी जिंदगी के उस पहलू को याद दिलाया जो मैं कभी याद नहीं करना चाहता। आई एम हर्ट, वेरी हर्ट।
गलत दिशा में कदम मत बढ़ाओ शौर्य। फिर से वही गलती मत करो जो तुमने अपने पास्ट में की। शौर्य, तुम अनजाने में अपने भाई को धोखा दे रहे हो। और अगर ये गलती तुम जानबूझकर कर रहे हो, then you are a selfish man. मलिष्का से दूर रहो, वो एडी की मंगेतर है। मलिष्का से दूर रहो, तुम अनजाने में अपने भाई को धोखा दे रहे हो। क्या हुआ मिस्टर शौर्य, बताइए ना प्लीज। फिर से वही गलती मत करो जो तुमने मलिष्का से दूर। तुम अनजाने में अपने भाई को धोखा दे रहे हो। मलिष्का से दूर, वो एडी की मंगेतर है। फिर से वही गलती मत करो जो तुमने अपने पास्ट में की।